तो आज हम ईपी टेट का पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? घास, मक्का, गेहूं या नीम? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है घास। इसका सही उत्तर है जो कि द्वितीयक जड़ का उदाहरण है, जबकि मक्का, गेहूं, नीम ये प्राथमिक जड़ के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कांस्य जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्यूमिनियम और टिन? सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तांबा और टिन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कांस्य तांबा और टिन टिन का मिश्रण है। इसमें तांबा 90% तथा टिन 10% होता है। याद रखिएगा, कांस्य का उपयोग कांस्य का उपयोग सिक्के बनाने, घंटी बनाने तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। कांस्य का उपयोग। अगला प्रश्न है, नींबू सादा पानी में डूब जाता है। नींबू सादा पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व सादा पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन तीसरा ही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा ही इसका सही उत्तर है। नमकीन पानी का घनत्व सादा पानी के घनत्व से अधिक होता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कोशीय सूक्ष्म जीव कौन सा है? स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पैरामीशियम। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। कैसा है? पैरामीशियम एक कोशीय सूक्ष्म जीव है। यह ऐसे तालाबों या पोखरों में पाया जाता है जहाँ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पैरामीशियम अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? सही उत्तर क्या है? ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी? इसका सही उत्तर है मकड़ी। इसका सही उत्तर है, जो कि कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है, जबकि ततैया, चींटी और दीमक यह सभी कॉलोनी बनाकर रहते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अगला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में किसी एक के परिवार के सदस्य होते हैं, या फिर झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला और तीसरा इसका सही उत्तर है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और पहला ऑप्शन था हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। यह इसका सही उत्तर है, पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार विस्तार है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या ऑर्गन एवं ओजोन? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, वायुमंडल में 99% भाग ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस का है। इसमें नाइट्रोजन 78.07% तथा ऑक्सीजन 20.93% पाई जाती है। शेष 1% में गैसें पाई जाती हैं। यह इसका सही उत्तर है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो होता है, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यह भी ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कंटूर कृषि भूमि अपरदन, यह कि गलत है। ऑप्शन चौथा गलत है, जो कि यहाँ पर पूछा गया था, जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन चौथा सुमेलित नहीं है, जबकि हल्दी पाउडर मेटेलिक येलो फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि कंटूर कृषि भूमि अपरदन से संबंधित नहीं होती है, जबकि भूमि संरक्षण से संबंधित होती है। कैसे संबंधित होती है? भूमि संरक्षण से संबंधित होती है कंटूर कृषि। याद रखिएगा, कंटूर कृषि पहाड़ी ढलानों पर कंटूर रेखा बनाकर कृषि की जाती है। यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, सिलेट या ग्रेफाइट? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बेसाल्ट, जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और जबकि चूना पत्थर अवसादी सेल का उदाहरण होता है। सिलेट और ग्रेफाइट ये कायांतरित सेल के उदाहरण होते हैं। तो इसका सही उत्तर है बेसाल्ट, जो कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? कोलंबस, बारबोसा, वास्को डी गामा या डोमिंग पायस? इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और भारत की खोज की। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ वस्त्र का प्रकार दिया हुआ है, एक तरफ वस्त्र का प्रकार दिया हुआ है और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा? फिरन यह जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, जो कि वस्त्र का प्रकार है। पानो बाजू यह पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है, जबकि यह गोवा से संबंधित होता है। पानो बाजू यही इसका सही उत्तर है, जो कि सुमेलित नहीं है। राहिदे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। फुलकारी पंजाब से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है पानो बाजो, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? 99वां, 100वां, 101वां या 97वां? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 101वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या सिलिका? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सीसा, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सीसा प्रदूषित वायु के कारण मनुष्य में तंत्रिका संबंधी रोग होता है। मोटर वाहनों तथा औद्योगिक संस्थानों द्वारा उत्सर्जित धुएं में सीसे की मात्रा अधिक होती है। यह इसका सही उत्तर है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकाश रासायनिक धुआं, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ब्राउन एयर का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुएं में किया जाता है। जब वायुमंडल में यह बढ़ जाता है तो व्यक्ति के आँख, नाक तथा गले में जलन, श्वास संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? ऑप्शन है पहला, जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ही इसका सही उत्तर है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 0.05% या इससे कम। याद रखिएगा, यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम होनी चाहिए। इससे अधिक मात्रा में सल्फर होने पर वह डीजल प्रदूषित ईंधन की श्रेणी में आ जाएगा, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। यह इसका सही उत्तर है 0.05%। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था पूर्व में। याद रखिएगा,
हैली राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में कहा जाता था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में स्थित है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसे पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, आवाज़ का पानी के साथ संबंध, या पानी की तकनीक का संरक्षण। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से संबंधित है, अर्थात यह मिट्टी रहित कृषि होती है। कैसी होती है? यह मिट्टी रहित कृषि होती है। इसमें पानी में पौधों को उगाया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदि पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है, तापमान काफ़ी कम होता है, वर्षा पूरे वर्ष होती है, या वर्षा मौसम के अनुसार होती है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वर्षा पूरे वर्ष होती है। याद रखिएगा, आदि पादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। ये पौधे मुख्य पौधों की शाखाओं में होते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? राइजोफोरा, फाइकस, मैंजिफेरा, या प्रोसिपस? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है राइजोफेरा। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा होता है, राइजोफेरा है, अर्थात इस प्रकार की वनस्पति में राइजोफोरा वनस्पति की संख्या अधिक होती है। मैंग्रोव वन डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मैंग्रोव वन डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के बारे में सही श्रृंखला है। यह इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पौधों को खाने वाले उपभोक्ता होते हैं। पौधों को खाने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जबकि अपघटक ऐसे जीवाणु तथा सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनका वियोजन एवं विगलन करते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? 1984, 1985, 1986, या 1987? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1986। 1986 इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। दोनों ही प्रश्न अलग हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1972 का है। वन है 1972 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आद्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, सामर झील, या बूलर झील? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, लोकटक झील और सामर झील, इन तीनों को प्राप्त है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा,
याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और सांवर झील यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 22 मई? सही उत्तर क्या है? विश्व जल संरक्षण दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है 22 मार्च। याद रखिएगा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को आयोजित किया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन है पहला, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए या जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना या विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकल सतह को बदलना या विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों की डैश आकलन करते हैं। ऑप्शन है पहला, समूह में द्वंद्व का, ज्ञान प्रतियोगिता का, उच्च उपलब्धि और स्वयं का या उच्च नैतिक विकास का। सही उत्तर क्या है? पूछा गया था सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों की डैश आकलन करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उच्च उपलब्धि और स्वयं का आकलन करते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है पहला, सभी विद्यार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है पहला, छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। ऑप्शन है तीसरा, छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह के कार्य करने की सामाजिक गुणों का विकास होता है या छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा कृत्यों का बोध करते हैं। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा बिंदु शैक्षिक भ्रमण के महत्व को स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। छात्रों में ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक योग्यताओं का विकास होता है, यह भी ठीक है। छात्रों में सहयोग की भावना तथा समूह के कार्य करने की सामाजिक गुणों का विकास होता है, यह भी सही है। छात्र वास्तविक अनुभव तथा प्रत्यक्षीकरण द्वारा कृत्यों का बोध करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ये प्रश्न आपको सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो
इन दोनों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा यूपी टेट की में, क्योंकि अब जल्दी आपका यूपी टेट आएगा, क्योंकि सी टेट तो निकल गया है, तो अब आपका यूपी टेट आएगा। तो लगे रहिएगा, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।